दिल्ली के मंगोलपुरी में एक रिंकू शर्मा भाई था। कुछ गुंडों ने उसकी हत्या कर दी, उसका मर्डर कर दिया, उसको मार दिया। ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। जितनी भी निंदा की जाए कम है, जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, क्योंकि रिंकू शर्मा वो भी एक हिंदुस्तान भारत का बेटा था, हम लोगों का भाई था। जिसने भी मारा, गलत किया, उनको सजा होनी चाहिए और उनको कठोर से कठोर उसके करतूतों का बदला मिलना चाहिए। लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम का रंग जो दिया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो निंदनीय, वो भी निंदनीय है। रिंकू शर्मा की मौत हुई, मर्डर हुआ, रिंकू शर्मा का मर्डर किया गया। रिंकू शर्मा के परिवार के साथ खड़े होइए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए आवाज बुलंद करिए। ठीक है, जरूरी है, इंसाफ मिलना चाहिए और इंसाफ दिलाने के लिए जात पात धर्म देखने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी धर्म का मानने वाला है, अगर वो मजलूम है तो मजलूम के साथ खड़े होइए। और हम भी रिंकू शर्मा के परिवार के साथ खड़े हुए हैं, हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है और इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ पूरी तरह से खड़े हुए हैं। और हम मांग करते हैं दिल्ली प्रशासन से कि अपराधी जो कोई भी है, जिस भी धर्म का मानने वाला है, उनको कठोर से कठोर सजा दीजिए। लेकिन ये भगवाधारी लोग, संघी लोग, इनको जो सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं, इसमें राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों को शर्म करनी चाहिए। और हम सभी को चाहिए कि इन बेशर्मों को चिन्हित करें और इन लोगों का बहिष्कार करें, क्योंकि ये लोग आपसी भाईचारा के लिए खतरा है, आपसी सौहार्द के लिए खतरा है, गंगा जमनी तहजीब और तमद्दुन के लिए खतरा है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला सकते हैं और नफरत की राजनीति ही कर सकते हैं। लेकिन अब इनकी राजनीति ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। भाजपा के अंदर क्या है, क्या बचा है? भाजपा क्या कर रही है? देश की उन्नति नहीं करती है, देश का कल्याण नहीं करता है, बल्कि देश जो कहता था पीएम मोदी, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, ये बहरूपिया देश को भी झुका रहा है। और चीन हमारे देश में प्रवेश कर रहा है, हमारे सीमा में प्रवेश कर रहा है चीन, और कहता मैं देश नहीं बिकने दूंगा और देश की एक एक प्रॉपर्टी को बेच रहा है। लेकिन अंधभक्त, गोबर भक्त, पाखंडियों को समझ नहीं आ रहा, इनकी आंखें नहीं खुल रही है। याद रखना, मैं एक बात कहता हूं, फिर कह रहा हूं कि आने वाली नस्लें, पीढ़ी इन अंधभक्त, गोबर भक्त का कालर पकड़कर इनसे सवाल करेगी कि जब देश और देश की प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा था, देश को ये कमजोर किया जा रहा था, तो तुम लोग क्यों दलाली कर रहे थे, क्यों चापलूसी कर रहे थे, क्यों चाटुकारिता कर रहे थे? याद रखना, आने वाली नस्लें कालर पकड़कर लतियाने का, जुतियाने का तुम लोगों को काम करेगी। इसलिए अभी भी वक्त है, समय है, आंख खोलिए, बेदार होइए, जागिए और लोकतंत्र एवं संविधान, देश और देश की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए एकजुट होइए और इन भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकिए, सत्ता से भगाइए। और सबसे बड़ा वक्त है और सबसे अच्छा वक्त है, अच्छा समय
कि बंगाल चुनाव में जाता है, देश का तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह परिवर्तन रैली करता और वहां की जनता को आश्वासन देता है हम CAA लागू करेंगे, नागरिकता देंगे। मैं मोटा भाई से कहना चाहता हूं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि आप CAA लागू करेंगे, हम विरोध प्रदर्शन चालू करेंगे और इसका विरोध करेंगे, अंतिम सांस तक विरोध करेंगे और हम लोग किसी भी सूरत में काला कानून CAA NRC को देश भर में लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि ये जो कानून है भेदभाव वाला कानून है, काला कानून है और इस काला कानून को हरगिज हम लागू नहीं करने देंगे। और हिम्मत है तो आप लागू करके दिखाइए, फिर देखिए कि जिस तरह पहले हमने इस काले कानून के खिलाफ हमने प्रदर्शन किया, विरोध किया हम देशवासी ने, ठीक उसी तरह हम इस काले कानून का विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, बायकॉट करेंगे और इसको देश में लागू नहीं होने देंगे। वोट की राजनीति करिएगा, वोट के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता देने का लोभ लालच लॉलीपॉप देंगे। यह कहिए कि आपने क्या काम किया है देश के अंदर जो आप राजसत्ता में है। यह बताइए कि आपने नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं दिया है। आप ये कहिए कि आपने महिलाओं को सुरक्षा क्यों नहीं दिया, कि देश की महिलाएं मर रही है, बेटियां सुरक्षित नहीं। आप ये इस पर वोट मांगिए ना। क्या आपके रहते हुए जो देश भर में बेरोजगारी बढ़ रहा है, देश का नौजवान परेशान है, देश का जवान परेशान है, देश का किसान परेशान है, आखिर क्यों शर्म करिए कि आपके पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा पर वोट नहीं मांगते, आप मुद्दे पर वोट नहीं मांगते, आप सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को लड़ाने वाली नीति चलते हैं, लॉलीपॉप दिखाने का काम करते हैं, ठगने का काम करते हैं और गंगा जमनी तहजीब और तमद्दुन को तार तार करते हैं और इस पर वोट मांगते हैं। सोचते हैं कि बंगाल की जनता हमारे लोभ लालच में आ जाएगी। याद रखना तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह जी, बंगाल की जनता होशियार है, पूरी तरह से सूझबूझ रखती है, समझ रही है, आपकी नीति को जान रही है और CAA लागू करने का जो लोभ दे रहे हैं ना, इसके अक्कर चक्कर में नहीं आने वाली है, आपके खिलाफ वोट करेगी और भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार चोट करेगी वहां की जनता। और मैं कहूंगा बंगाल की जनता से कि आप लोग भी सतर्क होइए, जानिए, समझिए और जिस तरह से आप लोगों ने सेकुलर पार्टी को वहां जिताने का काम किया है, फिर सेकुलर पार्टी को जिताइए और एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाइए, क्योंकि वक्त है नफरत को मुंह तोड़ जवाब देने का। नफरती चिंटू को वहां हरगिज बंगाल में मत पनपने दीजिए, क्योंकि ये लोग आपके लिए और आपके आने वाली नस्लों के लिए गड्ढा खोदने का काम करते हैं। क्योंकि आपके बच्चे को जब रोजगार नहीं मिलेगा, बेरोजगार रहेंगे तो अंधकार होगा, आत्महत्या करेंगे तो गड्ढे में न जाएंगे। इसलिए आप अपने को पहचानिए, अपने बच्चों के भविष्य को पहचानिए और इनके खिलाफ वोट करिए और सेकुलरिज्म पार्टी को जिताइए। इसी में आपकी सफलता और इसी में आपकी भलाई होगी। और इरवानी शेरवानी वालों की चक्कर में मत पड़िए, उनके भाषण में मत जाइए, क्योंकि वे भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, दलाल हैं। और जिस तरह से
एक सिक्के होते हैं, उसके दो पहलू होते हैं। ठीक भारतीय जनता पार्टी एक पहलू है तो वो दूसरा पहलू है, इसलिए उसके चक्कर में ना पड़े। मुसलमान सूझबूझ से काम करें, अपने इत्तेहाद का मुजाहरा पेश करें और एकजुट होकर नफरती चिंटू का, भगवाधारियों का सफाया करें। हर उनको भगवाधारी नफरती चिंटू भारतीय जनता पार्टी का सफाया करें, वहां हरगिज हरगिज न पनपने दे, वहां उसको वोट न दे, उसको वहां जीतने न दे। सेकुलरिज्म पार्टी को जिताए, सेकुलरिज्म पार्टी को सत्ता में बनाए रखें, क्योंकि जरूरत है, समय है, वक्त है कि जो अंग्रेजों की नीति पर चल रहे फुट डालो हुकूमत करो, नफरत फैलाओ हुकूमत करो, उसको मुंह तोड़ जवाब देने की, उसको सत्ता से उखाड़ फेंकने की, सत्ता से हटाने की हम आशा करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि बंगाल की जनता, बंगाल की आवाम इनके लोभ लालच में नहीं आएगी और वह सेकुलरिज्म पार्टी को एकजुट होकर वोट करेगी और भारतीय जनता पार्टी पर चोट करेगी, संघियों पर, भगवाधारियों पर, नफरती चिंटू पर चोट करेगी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद।